अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अल्सेनेक टैबलेट और अल्सेनेक सिरप के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है सेक्रालफेट। जो अल्सर प्रोटेक्टिव मेडिसिन है जो स्पेशली मैदा में आंतों में जो अल्सर पैदा होती है, इस अल्सर को हेलिंग करने के लिए, इस अल्सर को प्रोटेक्टिव करने के लिए, इस अल्सर को ठीक करने के लिए, इस जख्म को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेडिसिन जो है ये आंतों और जो मैदा है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पैदा कर देती है, जिसकी वजह से इस प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से जो जख्म पैदा होती है पहली और अल्सर और जख्म ठीक कर देती है, बहुत जल्द रिपेयर कर देती है, इसकी हीलिंग में मदद देती है। साथ ही जो एसिडिटी होती है, तेजाबियत होती है, इस तेजाबियत और एसिडिटी की वजह से जो जख्म है इसमें जो सोजस और जलन पैदा होती है, इस जलन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये अल्सर के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर पैदा कर देती है मैदा के ऊपर, जिसकी वजह से जो जख्म है वो जल्द ठीक हो जाती है, साथ ही जिसमें जो जलन पैदा होती है वो कम कर देती है। आज मैं आपको इस अल्सेनेक सिरप और अल्सेनेक टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये डेवडेनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर में दिया जाता है। जो मैदा में तेजाबियत की वजह से या एच पायलोरी की वजह से जो जख्म पैदा होती है, डेवडेनल अल्सर हो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो पहला पोर्शन है इसे डेवडेनल कहते हैं, इस डेवडेनल में जो अल्सर पैदा होती है या मैदा में पेप्टिक अल्सर पैदा होती है या गैस्ट्रिक अल्सर होती है, इन सारे अल्सर को खत्म करने के लिए, इस अल्सर को ठीक करने के लिए, इस अल्सर की हीलिंग में मदद करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से जो मैदा में जख्म होती है इस जख्म को जल्द अज जल्द ठीक किया जाता है। साथ ही जो एसिडिटी होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में, जो एसिडिटी और तेजाबियत होती है, एसिड की वजह से तेजाब बहुत ज्यादा खारिज होते हैं, जिसकी वजह से जख्म पैदा होती है, जलन होती है, इस जलन को ठीक करने के लिए, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस को खत्म करने के लिए भी ऑफ इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर पेट में जो दर्द होती है एसिडिटी और जख्म की वजह से, इसको ठीक करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए। अगर किसी ने खाना किया और खाने के बाद इसका जो पेट है वो फूल जाती है तो इस कंडीशन में भी दिया जाता है। लेकिन पेट में जो दर्द होती है, जलन होती है, सोजश होती है, मैदा में जो जख्म होती है स्पेशली, ये जख्म को ठीक करने में मदद देती है। तो जख्म है, इन सारी कंडीशन में मैदे के रिलेटेड जो भी मसाइल, इनको खत्म करने के लिए बेहतरीन और अच्छा मेडिसिन है। इसकी इस्तेमाल से ये जख्म खत्म हो जाएंगे। साथ ही अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से कब्ज हो सकती है, यानी कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, मुंह का खुश्क होना भी हो सकते हैं इस मेडिसिन की इस्तेमाल से, लेकिन रेयर केसेस में बहुत ज्यादा नहीं है। मतली और उल्टी की कैफियत भी पैदा कर सकते हैं ये मेडिसिन। अगर इस मेडिसिन की प्रिकॉशन को देखा जाए तो जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव, इसको नहीं देना चाहिए। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में ये मेडिसिन बिल्कुल सेफ है, इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये सिरप और टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। अगर सिरप का इस्तेमाल करना है तो बड़ों के लिए, एडल्ट के लिए 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम 4 से 8 हफ्ते तक इस्तेमाल करना होगा। अगर टैबलेट का इस्तेमाल करना होगा तो 1 टैबलेट सुबह 1 टैबलेट शाम 4 से 8 हफ्ते मुसलसल इस्तेमाल करना होगा। खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल या आधा घंटा पहले बेहतरीन है, क्योंकि इसके इस्तेमाल इस खाने से पहले यानी नहर मुंह में करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।